I welcome you to the class of Computer Aided Design and Manufacturing. I am Subhas Kumar, your educator of Mechanical Engineering branch. आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन में यूनिट 1 जो आपका टॉपिक चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैड का बेसिक इंट्रोडक्शन, अभी के टाइम में आपको कैड क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैंने बताया था। और आज हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे और आज का हम लोग का टॉपिक होगा डिज़ाइन प्रोसेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम बताया था, तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन प्रोसेस को। उसके बाद कैड के कुछ बेनिफिट को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कैड एप्लीकेशन का बात करेंगे, देन हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को अगर आपको सिस्टम में रन करवाना है तो व्हाट शुड बी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। देन वी विल डिस्कस हार्डवेयर इन कैड। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है उस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका टॉपिक स्टार्ट होता है डिज़ाइन प्रोसेस से। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप आज के क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसेस का हम यहाँ पे बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और डिज़ाइन प्रोसेस के स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप डिज़ाइन का बात करते हो तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। डिज़ाइन का कुछ फेज होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे अभी, और डिज़ाइन का स्टेप कौन कौन सा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग समथिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगले एज एन इटरेटिव प्रोसीजर विच कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिफिएबल स्टेप्स और फेजेज। सिंगले ने सजेस्ट किया था, सिंगले एक डिजाइनर का नेम है, तो सिंगले ने क्या सजेस्ट किया था कि डिजाइन इज एन इटरेटिव प्रोसेस और डिजाइनिंग समथिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप। डिजाइन आपका क्या है, तो जो आपका डिजाइन प्रोसेस है वह एक इटरेटिव प्रोसीजर है। इटरेटिव का मीनिंग है कि इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना होता है। इटरेशन का मीनिंग होता है टू रिपीट समथिंग। तो डिजाइन अगर किसी भी कंपोनेंट का करना हो तो डिजाइन का जो प्रोसेस है वह एक इटरेटिव प्रोसीजर है जहां पे आपके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डिजाइन प्रोसेस का 6 डिफरेंट फेज है। यू हैव टू फॉलो दैट फेज टू डिजाइन समथिंग। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हो तो आपको डिजाइन प्रोसेस के 6 डिफरेंट फेज को कंप्लीट करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग समथिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगले एज एन इटरेटिव प्रोसीजर which consist of 6 identifiable steps or phases. Now let us discuss what are 6 different phases of design. The first is recognition of need. We will discuss different phases one by one. First we have to know about what are 6 different steps. ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइन प्रोसेस को आपको यहाँ पे जानना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को आप स्टूडेंट हैं तो जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी कंपोनेंट को आप डिजाइन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस कंपोनेंट को डिजाइन करना है। तो आप बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे। अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड का मीनिंग क्या है कि किस कंपोनेंट को डिजाइन करना है, तो जानना होगा कि आपके लिए वो कंपोनेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके लिए वो कंपोनेंट जरूरी नहीं होगा तो आप डिजाइन करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसी के हिसाब से आप डिजाइन कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप है आपका डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो कि आपके आसपास ये सारा प्रॉब्लम है और आपको ये सॉल्यूशन चाहिए।
हम इस पे एक एक करके भी बात करेंगे। उसके बाद है आपका सिंथेसिस, फिर है आपका एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, इवैल्यूएशन, और लास्ट स्टेप है आपका प्रेजेंटेशन। ये डिफरेंट 6 स्टेप है किसी भी डिजाइन का। तो आपको 1 बाय 1 करके इस नेम को याद रखना है और आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। यहाँ पे आपका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करते हो अपने जरूरत को, नीड को, देन डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड वन इज सिंथेसिस जहाँ पे आप कुछ चीज बनाते हो, फोर्थ में है आपका एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, जब आप कोई कंपोनेंट बनाए हो तो उसको एनालाइज करोगे, वहां पे अगर कुछ मॉडिफिकेशंस का जरूरत है तो आप करोगे ऑप्टिमाइजेशन में। फिर आपका इवैल्यूएशन, ओवरऑल जो आपका डिजाइन कंप्लीट हुआ है उसको इवैल्यूएट करो। फिर फाइनली प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आप किसी के सामने उसको प्रेजेंट कर सकते हो। यह 6 डिफरेंट स्टेप है जो आपको डिजाइन में फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको इन्हीं 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ये सिंगले ने सजेस्ट किया था कि ये टोटल 6 स्टेप होता है कोई भी डिजाइन प्रोसेस का। नाउ लेट अस डिस्कस द डिजाइन प्रोसेस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकॉग्निशन ऑफ नीड इन्वॉल्व्स द रियलाइजेशन बाय समवन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर विच सम करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके आसपास कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे आप, उस प्रॉब्लम को आपको रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाएंगे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देंगे। आपको आखिर पता तो चलना चाहिए कि आपके आसपास कौन सा प्रॉब्लम है, किस चीज का आपको जरूरत है। तो कोई भी कंपोनेंट का डिजाइन का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, क्योंकि आपके अगर काम का वह कंपोनेंट है, आपके लिए जरूरी है, तभी आप डिजाइन को करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजाइन प्रोसेस। रिकॉग्निशन ऑफ नीड इन्वॉल्व द रियलाइजेशन बाय समवन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर विच सम करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। वैसे प्रॉब्लम का आप यहाँ पे बात करेंगे जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। करेक्टिव एक्शन का मीनिंग है कि आप उस पर वर्क करो जिससे आपको कुछ आउटपुट मिले। दिस माइट बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम डिफेक्ट इन अ करेंट मशीन डिजाइन बाय एन इंजीनियर और द परसेप्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बाय अ सेल्स पर्सन। अब देखो, प्रॉब्लम आपका 2 टाइप का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। देयर मे बी सम डिफेक्ट इन अ करेंट मशीन। हो सकता है कि आपके पास कोई मशीन है, ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उस मशीन को बनाते हैं और वो मशीन अभी यूज हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि उस मशीन में देयर मे बी सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उस मशीन में, जिस प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है। नहीं तो दूसरा ऐसा हो सकता है, परसेप्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। या तो आप पहले से कोई मशीन बना है या कोई कंपोनेंट बना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि वह प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ चेंज उसमें लाएंगे तो वह मशीन पहले से और बेहतर हो सकता है। और सेकंड क्या है, न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नए प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, आप न्यू प्रोडक्ट बनाओगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो जो ऐसा जरूरत होगा उस हिसाब से आप नए प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, या पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन का बात करोगे। यह डिजाइन का सबसे फर्स्ट स्टेप है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। आपको अपने जरूरत को समझना होगा, तभी आप किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन कर पाएंगे। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम। डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम में आप क्या बताते हैं, तो देखो, डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स अ थॉरो स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम टू बी डिजाइंड। यहाँ पे आप किस आइटम को बना रहे हो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताना पड़ता है। क्या क्या, दिस स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। उसका फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना होगा कि वो जो आप आइटम बना रहे हो, जो आप मशीन बना रहे हो, जिस कंपोनेंट को आप डिजाइन कर रहे हो, उसका क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसका फंक्शन है। उसको बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगा, क्वालिटी कैसा होगा,
ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसा होगा, जो आप मशीन बना रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम में आपको इन सारे बातों को बताना पड़ता है। बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिंथेसिस एंड एनालिसिस। यहाँ पे दो टर्म को हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है आपका सिंथेसिस, फोर्थ है आपका एनालिसिस। Synthesis and analysis are closely related and highly interactive in the design process. A certain component or subsystem of the overall system is conceptualized by the designer, subjected to analysis, improved through this analysis procedure and redesign. इसमें क्या होता है, सिंथेसिस एंड एनालिसिस स्टेप में हम लोग को कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ता है, और आप समझिए यह बहुत ही हाईली इंटरैक्टिव है डिजाइन प्रोसेस से, डिजाइन से बहुत क्लोज रिलेटेड है सिंथेसिस एंड एनालिसिस का स्टेप। यहाँ पे क्या होगा कि आप कोई भी कंपोनेंट बनाए हैं या उस कंपोनेंट का कोई भी एक पार्ट बनाए हैं, तो आप क्या करते हो, उसको एनालिसिस करते हो कि जिस पर्पस के लिए हमने इस कंपोनेंट को बनाया है, क्या वह पर्पस ये कंपोनेंट फुलफिल कर पा रहा है। कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, उसमें आप सुधार करोगे और रीडिजाइन आप करते हो। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्या करते हो, रीडिजाइन करते हो। अगर कुछ वहां मॉडिफिकेशन करना हो, आपको कुछ चेंज करना हो, तो आप रीडिजाइन कर सकते हो। कब तक करोगे, तो देखो, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द डिजाइन हैज बीन ऑप्टिमाइज विदिन द कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन द डिजाइनर। आपको यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका डिजाइन ऑप्टिमाइज ना हो जाए। ऑप्टिमाइज का मीनिंग ये हो गया कि जैसा आपको रिक्वायरमेंट था, एग्जैक्ट आपको वैसा ही कंपोनेंट बना है जो उस पर्पस को फुलफिल कर पा रहा है। तब तक आप वहां पे इस प्रोसेस को रिपीट करते हो और आप अपने डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हो, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप कंपोनेंट बना रहे हैं या जिस मशीन को आप डिजाइन कर रहे हैं, वह आपको फाइनली फुलफिल होना चाहिए। द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम आर सिंथेसाइज इनटू द फाइनल ओवरऑल सिस्टम इन अ सिमिलर इंटरैक्टिव मैनर। उसके बाद अगर आप चेक कर लिए सब कुछ रेडी है, अगर प्रॉपर मशीन वर्क कर रहा है, तो आप इस स्टेप को क्रॉस कर गए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए आप बनाए हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप रीडिजाइन कीजिए, फिर से उसमें कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज कंसर्न विथ मेजरिंग द डिजाइन अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश इन द प्रॉब्लम डिफिनीशन फेज। इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम उस मशीन के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे बताते हैं ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ जब प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाए हैं। तो जब हम सॉल्यूशन बना चुके हैं तो चेक तो करना पड़ेगा ना कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इसको बनाया है, क्या वह प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, मेरा ये डिजाइन स्टेप हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो फिर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन इज कंसर्न विथ मेजरिंग द डिजाइन अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश इन द प्रॉब्लम डिफिनीशन फेज। दिस इवैल्यूएशन ऑफन रिक्वायर्स द फैब्रिकेशन and testing of a prototype model to access operating performance, quality, reliability and other criteria। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि जो आप बनाए हैं उसको आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जब वो ऑपरेट होगा तो कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा, क्वालिटी कैसा है, रिलायबिलिटी का मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट आप बनाए हैं वो कितना दिन तक चल सकता है, उसका लाइफ क्या है, एंड अदर पैरामीटर्स को आप यहाँ पे चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अगर सब कुछ आपका फाइनल है, देन आपका लास्ट स्टेप है, दैट इज फाइनल फेज डिजाइन प्रोसेस का, वो है आपका प्रेजेंटेशन। तो फाइनल फेज जो है डिजाइन प्रोसेस में वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन। दिस इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, असेंबली लिस्ट एंड सो ऑन। Essentially, the documentation requires that a design database be created। फाइनल प्रेजेंटेशन वाले स्टेप में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप अपने डिजाइन को डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो ड्राइंग के थ्रू, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, असेंबली लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे आपका फाइनली डिजाइन आपका प्रेजेंट हो जाता है।
तो सिंगले ने बताया था कि टोटल 6 डिजाइन स्टेप है। आपको ये बात समझ में आया और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन का बात करते हो तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किसी भी डिजाइन प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग को इससे बेनिफिट मिल सके। इसके बाद है सिंगले ने जो डिजाइन प्रोसेस बताया था उसका यह फ्लो चार्ट है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बेसिक स्टेप टोटल 6 डिफरेंट स्टेप है किसी भी डिजाइन प्रोसेस में, और डिजाइन प्रोसेस इटरेटिव नेचर का होता है। इटरेटिव कहने का मतलब वह प्रोसेस आपका रिपीट होता है, वह प्रोसेस आपका रिपीट होता है। तो देखिए, अब ये जो हम डिजाइन स्टेप आपको बताए हैं वो फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहे हैं, और आप देखेंगे कि कैसे डिजाइन प्रोसेस इटरेटिव है, कैसे आपको डिजाइन को फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ नीड। यही तो था आपका सबसे फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने नीड को रिकॉग्नाइज करते हो को आपको जरूरत क्या है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद आप सेकेंड स्टेप पे आ गए हैं। थर्ड स्टेप है आपका ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग एंड स्पेशियल एनालिसिस। आप वहाँ पे अपने डिजाइन के ज्योमेट्री को मॉडल करते हो, स्पेशियल एनालिसिस उसका 3D एनालिसिस करते हो। फिर आपका इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आप कंप्लीट उसको चेक करते हो कि जिस पर्पस के लिए आप बनाए हो वो सब वहाँ पे हो रहा है कि नहीं। इंजीनियरिंग एनालिसिस करते हो, मटेरियल के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह देखते हो। फिर है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आप जो कंपोनेंट है उसका प्रोटोटाइप बनाओ। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट। फिर है लास्ट स्टेप आपका मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब ध्यान से देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद क्या करना होगा, आपको प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन में जब आप चेक करेंगे कि फाइनली आपका डिजाइन इम्प्लीमेंट करने के लायक है कि नहीं, तो आपको कुछ मॉडिफाई करना होगा। तो आप क्या करेंगे, वापस से आप यहाँ से बैक जा सकते हो, किसी भी स्टेप पे जा सकते हो। आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है, या आपका जरूरत ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग में हो सकता है, या इंजीनियरिंग एनालिसिस में कुछ आपको चेंज करना पड़ सकता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में करना पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट में करना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं कि आपको इंजीनियरिंग एनालिसिस में अगर आप आए हैं, तो इंजीनियरिंग एनालिसिस में अगर आपको कोई चेंज करना है तो वहाँ पे आप चेंज कीजिए, फिर आप इस स्टेप को फॉलो करके लास्ट तक आप आएंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिजाइन का प्रोसेस आपका वो इटरेटिव नेचर का है। ऐसा नहीं कि एक बार हम एक फेज को क्रॉस कर गए तो वापस से उस फेज पे नहीं आना होगा। अगर लास्ट में आपको लगता है कि हाँ बीच में कहीं पे इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो आप कर सकते हैं, फिर से वापस आप आएंगे, फिर जो आपका स्टेप है उसको फॉलो करते हुए आप आगे जाएंगे। सिमिलरली इस साइड भी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप आइए चेंज कीजिए। फिर आपका ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के बाद प्रॉब्लम लग रहा हो तो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एनालिसिस के बाद है तो आप कर सकते हैं, वापस जाएंगे, फिर से स्टार्टिंग से हम आएंगे। तो ये इटरेटिव नेचर डिजाइन का यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। और ये क्या है, तो ये डिफरेंट डिजाइन का स्टेप है, और जनरल डिजाइन प्रोसेस जो सिंगले ने आपको बताया है, सिंगलर के द्वारा जो आपको सजेस्ट किया गया है, बेसिकली हम लोग वही फॉलो करते हैं। तो आपको भी ये बात समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा डिजाइन प्रोसेस का जो टॉपिक था ओवर हो चुका है, और आपको यहाँ पे डिजाइन प्रोसेस में जो स्टेप है वो जानना था। और फिर डिजाइन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप को मैंने डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद आपका जो डिजाइन इटरेटिव प्रोसेस कैसे वो हम लोग को जानना था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ कैड। देखो बेनिफिट क्या है, अभी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी वर्क है आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करते हो। तो जब डिजाइन का प्रोसेस आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करोगे तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आप खुद भी सोच सकते हो। जैसे आपका इम्प्रूव इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा। सेकेंड है शॉर्टर लीड टाइम। अब यहाँ पे आपको ये वर्ड नहीं समझ में आया होगा कि लीड टाइम क्या है। ठीक है, लीड टाइम का ये मतलब होता है कि अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना है, तो आप मान लेते हैं कि वो आपका पार्ट्स आईसी इंजन का है। सपोज आप कनेक्टिंग रॉड बना रहे हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कनेक्टिंग रॉड को प्रोड्यूस कर रहे हैं।
और मेरे कुछ कस्टमर हैं, उनको कनेक्टिंग रॉड का ज़रूरत है। हो सकता है कि वो बाइक को बनाते हो, असेंबल करते हो, तो वहाँ पे उनको कनेक्टिंग रॉड की ज़रूरत है और मेरे पास कनेक्टिंग रॉड बनाने का इंडस्ट्री है। तो क्या होगा, जो मेरे कस्टमर हैं जिनको कनेक्टिंग रॉड का ज़रूरत है वो मेरे पास ऑर्डर देंगे। तो सपोज वो 1000 पीस कनेक्टिंग रॉड का ऑर्डर दिए, मेरे पास कनेक्टिंग रॉड बनाने का इंडस्ट्री है। तो जब मैं उनसे ऑर्डर रिसीव करूंगा तो क्या मैं उनको उसी टाइम में कनेक्टिंग रॉड दे दूंगा कि कुछ टाइम लगेगा? कस्टमर मेरे पास आके ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे 100 पीस कनेक्टिंग रॉड का या 1000 पीस कनेक्टिंग रॉड का ज़रूरत है, मेरे पास कनेक्टिंग रॉड बनाने का इंडस्ट्री है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, इंडस्ट्री में कनेक्टिंग रॉड जैसा ज़रूरत है उसको हम बनवाएंगे और फिर हम सप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर लेने और ऑर्डर के डिलीवरी में जो टाइम लगता है दैट इज लीड टाइम। बात समझ में आया? ऑर्डर जब हम रिसीव किए और हम बना करके कंपोनेंट दिए, मतलब हम ऑर्डर को अब सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं, इस बीच में जो टाइम लगा दैट इज लीड टाइम। तो कैड का जब आप यूज करेंगे तो आपका लीड टाइम शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन का प्रोसेस आप कंप्यूटर से करेंगे, मैनुअल डिजाइन करना नहीं है। तो जो भी कनेक्टिंग रॉड का मेरे पास ऑर्डर आया है तो हम यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे और इंडस्ट्री में बोल देंगे, वहाँ पे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको कनेक्टिंग रॉड मैन्युफैक्चर हो जाएगा और हम अपने कस्टमर के पास उसको सप्लाई कर देंगे, उसको डिलीवर कर देंगे। तो लीड टाइम क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा ना। थर्ड है आपका रिड्यूस इंजीनियरिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपका रिक्वायरमेंट्स है वो रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ है कस्टमर मॉडिफिकेशंस आर इजियर टू मेक। कस्टमर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डिजाइन को चेंज करके आप जैसा भी चाहे वैसा कंपोनेंट आप बना सकते हो। मॉडिफिकेशन करना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके लैपटॉप के थ्रू होगा, सब कुछ आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होगा। तो आपको अपने कंपोनेंट में किसी भी मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है तो आप बहुत ईजीली कर सकते हो। आपको उसके लिए कुछ वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करोगे आपका डिजाइन इंप्रूव हो जाएगा। फोर्थ है कस्टमर मॉडिफिकेशन। देन है फिफ्थ में फास्टर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आपके पास कोई कोटेशन आया, आपके पास कोई ऑर्डर आया तो आप उसको फास्टली रिस्पॉन्स कर सकते हो क्योंकि आपको वर्क करने में अब टाइम बहुत कम लग रहा है। सिक्स है एवॉइडेंस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू मीट शेड्यूल। जो आपका प्रॉपर शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कोई भी शेड्यूल में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या टाइम डिले आपको नहीं मिलने वाला है। मिनिमाइज ट्रांसक्रिप्शन एरर। आपको ट्रांसक्रिप्शन एरर हो या किसी भी तरह का अगर आप एरर का बात करते हो तो वो मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो रहा है। तो जो मैनुअल एरर होने का चांस है, ट्रांसक्रिप्शन एरर होने का चांस है, वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है ना। उसके बाद है आपका इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ डिजाइन। जब आप कैड का यूज करते हो तो डिजाइन आपका एक्यूरेट बनता है, कम टाइम में बनता है, मॉडिफिकेशन करना इजी होता है, कोटेशन को फास्टर रिस्पॉन्स कर सकते हो, लीड टाइम आपका कम होता है। तो ये सब बहुत सारा बेनिफिट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो और भी क्या क्या बेनिफिट है कैड का। इन एनालिसिस easier recognition of component interactions in analysis, easier recognition of component interactions provide better functional analysis to reduce prototype testing।